गुड मॉर्निंग बच्चों। जय हिंद। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे, जहाँ पे हम लोग आज क्लास 10th का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और नए सब्जेक्ट में आप लोग को आज से संस्कृत विषय का अध्ययन करवाया जाएगा। संस्कृत विषय में आप लोग के साथ प्यूसम द्वितीय भाग जो है इसको आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो हम लोग साथ में पढ़ेंगे और रेगुलरली क्लास करते रहेंगे, ताकि आपका प्यूसम भाग 2 जो है क्लास 10th का संस्कृत सब्जेक्ट जो है पूरा का पूरा एग्जाम से पहले कवर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज संस्कृत सब्जेक्ट को, जिसमें हम लोग आज पहले चैप्टर की ओर चलेंगे। तो पहला चैप्टर जो है आपका, उसका नाम क्या है? मंगलम है। तो मंगलम के बारे में हम बताएंगे कि मंगलम पाठ में किस चीज को बताया गया है, उसके मुख्य उद्देश्य क्या है, मंगलम का क्या अर्थ होता है, ये सारी बातें हम बताएंगे क्लास में। चलते हैं अपने क्लास की ओर। बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि आज हम लोग अपने क्लास 10th का संस्कृत सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 मंगलम पढ़ने वाले हैं। मंगलम का क्या अर्थ होता है इसके बारे में बता दे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया प्रथम पाठ। संस्कृत में प्रथम पाठ को प्रथम पाठ कहा जाता है। प्रथम मतलब पहला, पाठ मतलब पाठ, मतलब पहला अध्याय जो है क्या दिया गया आपका? मंगलम। क्या दिया गया? मंगलम। तो मंगलम का अर्थ क्या होता है? शुभ होता है। मतलब मंगलम मतलब शुभ। किसी कार्य को स्टार्ट करते हैं तो क्या कहते हैं? मंगलम। तो मंगलम का अर्थ होता है शुभ। और हमारा जो संस्कृत सब्जेक्ट है इसका पहला चैप्टर भी क्या है? मंगलम नाम से दिया गया है। ठीक है, तो मंगलम जो है इसमें क्या क्या बातें, ये हम यहाँ पाठ परिचय के तौर पे बता देते हैं। उसके बाद हम मंगलम पाठ में चलेंगे। तो यहाँ पाठ परिचय में देख लेते हैं कि पाठ परिचय में क्या दिया गया है। पाठ परिचय में बताया गया कि इस पाठ में 5 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेताश्वतर नामक उपनिषद से संकलित है। इस पाठ में, मंगलम पाठ में जो 5 प्रकार के मंत्र दिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं? तो ईशावास्य, कठ, मुंडक और श्वेताश्वतर नामक उपनिषदों से इन सब मंत्रों को लिया गया है। ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। उपनिषद का महत्व बताते हुए बताया गया है कि वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक आत्मा परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उपनिषद जो है काफी पठनीय है। ठीक है, इससे आत्मा और परमात्मा के बीच का ज्ञान प्राप्त होता है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता, मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है। अभी हमने बताया कि इससे आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को बताया जाता है। सत्य की खोज की ओर मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। ये किसके जरिए होता है? तो ये जो उपनिषद सब है, इन सब उपनिषदों के जरिए मनुष्य का, जीव का क्या होता है? परम शक्ति की ओर, परम शक्ति की रास्ते की खोज की ओर उनके आत्मा का झुकाव होता है। ठीक है, उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंधित है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या? प्रथम पाठ। प्रथम मतलब पहला, पाठ मतलब अध्याय। तो पहला अध्याय जो है क्या है? मंगलम। इसमें पाठ के आधार पे कुछ इसके विशेषण को दिया गया है, तो हम इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्लास में चलेंगे। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र परमात्मन महिमा प्रधानतया गीयते। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। उपनिषद जो है क्या करते हैं? अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को, दर्शन शास्त्र को क्या करने की कोशिश करते हैं? तो प्रकट करने की कोशिश करते हैं और उसके बारे में बताते हैं। तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितम चासित। सभी जगह पे श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन होता है और परमात्मा की ही हमेशा गायन करनी चाहिए। इसके बारे में बोला गया है, तो एव सर्वेशाम तपसाम परमम लक्ष्यम। उसी परमात्मा से सारा संसार क्या है? परिपूर्ण और अनुशासित है, और उन्हीं को प्राप्त करने के लिए सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। मतलब ऋषि लोग जो है तपस्या करते हैं, या जीव जो है निष्ठावान होकर जो लक्ष्य बनाते हैं, उन सभी का लक्ष्य क्या होता है? उन सभी का लक्ष्य होता है परमात्मा की प्राप्ति करना। परमात्मा की प्राप्ति कर इस संसारिक मोहमाया से दूर होना। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदा पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है, मतलब दिया गया है। श्लोक दिए गए हैं जो कि श्लोक के रूप में इस पाठ में, मंगलम पाठ में क्या है? आपको पढ़ने हैं। 5 श्लोक को हम बारी बारी से देखेंगे कि 5 श्लोक का क्या अर्थ है, क्या बातें हैं और वो कहाँ से लिए गए हैं, ऐसे व्याख्यान करेंगे। इन सब बातों को हम देखेंगे। तो चलते हैं अब बारी बारी से सभी श्लोक के तरफ, सभी मंत्रों के तरफ कि मंत्र क्या है, मंत्र का अर्थ क्या है और उसके बाद उसको व्याख्यान कैसे करेंगे। तो चलते हैं अपने
पहले श्लोक के मंत्र की तरफ। तो पहला श्लोक हमारा जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो इसमें क्या कहा गया, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस अपहितम मुखम तत्वम पुष्णपाविर्नो सत्य धर्माय दृष्टे। इसका अर्थ क्या है, हिरण्मयेन का अर्थ क्या हुआ, सोने जैसा। पात्रेण मतलब कि पात्र मतलब आवरण, कोई बर्तन की बात कही जा रही। हिरण्मयेन मतलब कि सोने की बर्तन, ठीक है। सत्यस अपहितम मतलब कि यस और अपहितम, ठीक है। सत्यस अपहितम का मतलब हुआ सत्य का, पीतम मतलब कि ढका हुआ। तो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस अपहितम मुखम, मुखम मतलब कि मुख। तो सत्य का मुख जो है सोने के घड़े से या सोने के बर्तन से ढका हुआ। तत्वम पुष्प पाविर्नो, तत्व मतलब कि उस तत्व पुष्प पाविर्नो, उसे पाने के लिए, प्राप्ति के लिए, सत्य धर्माय दृष्टि, इस सत्य को देखने के लिए, पाने के लिए आप जो है उस आवरण को अपने मुख से हटा लीजिए। ये बात कही जा रही है इस श्लोक के जरिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम तत्वम पुष्प पाविर्नो सत्य धर्माय दृष्टि। इसके अर्थ को देखते हैं आप। हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। हमने अभी बताया सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को आप हटा दें। हिरण्मयेन पात्रेण जो था सोने के जैसे आवरण से, बर्तन से सत्य का मुख ढका हुआ था, और जीव जो है अपनी मोक्ष के लिए, सत्य को प्राप्ति के लिए प्रभु से क्या निवेदन कर रहे हैं, क्या आरजू कर रहे हैं कि आप उस बर्तन को अपने मुख से हटा दो। तो ये इस श्लोक का अर्थ था, और ये ईशावास्य से लिया गया था, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया था। अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम। व्याख्या में प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। को हमने अभी बताया कि ये ईशावास्य से लिया गया। को अगर व्याख्या पूछे, अगर ये श्लोक दे दिया जाए एग्जाम में कि आप इस श्लोक का व्याख्या करें, तो आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। मतलब मंगलम पाठ से लिया गया है। ये आपके मंगलम पाठ के पहला श्लोक में है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया। तो इस श्लोक में किसके बारे में कहा गया, सत्य के विषय में कहा गया। तो सांसारिक मोहमाया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। किस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, तो ये जो मोह माया से भरी जीवन है, इसी में लोग लिपटे रह जाते हैं और उस सत्य को नहीं देख पाते हैं। ज्ञानी लोग भी इस मोह माया के चलते सत्य को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। क्या होता है, इंसान अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में, कोई भी जीव जो है अपने दिनचर्या में इस प्रकार लिपट जाता है कि उन्हें अपने सत्य की प्राप्ति के लिए भटकना ही पड़ता है, ठीक है। इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया मन को हटा दे ताकि परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति कर सकें। मतलब आप अपने मुख से, मतलब हमारी इस आत्मा को उस सत्य के दर्शन करवाइए, सत्य की दर्शन करवाइए, ताकि हम इस मोह माया से भरे जीवन से मोक्ष प्राप्त कर सकें। तो इस श्लोक का ये व्याख्यान था, ये अर्थ था, और श्लोक के पूरे बातों को हमने आपको बता दिया। अगला श्लोक आपका क्या दिया गया उसको देखते हैं। दूसरा श्लोक है आपके पास, अनोरन्यान महतो मह्यान आत्मस जनतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसाद महिमनाम आत्मना। तो दूसरा श्लोक जो है अनोरन्यान, अनोरन्यान का मतलब हुआ, तो अनोरन्यान में जो है अनो अलग और अन्यान को अलग करके देखते हैं। अनो मतलब क्या हो कि अणु से भी छोटा, मतलब छोटा से भी छोटा। अन्यान मतलब सूक्ष्मतर, मतलब कि उससे भी छोटा, अणु से भी छोटा। अनोरन्यान का मतलब कि अणु से भी छोटा। महत्व महियान मतलब कि महत्व मतलब कि बड़ा, महियान मतलब बहुत बड़ा, बड़ा से भी बड़ा। और अन्यान महत्व महियान मतलब कि एक बार कहा गया कि अणु से भी छोटा, और एक बार कहा गया कि बड़ा से भी बड़ा। आत्मस जनतो निहितो गुहायाम, आत्मस मतलब आत्मा, जनतो मतलब कि प्राणिन, गुहायाम मतलब कि हृदय। और अन्यान महतो मह्यान आत्मस जनतो निहितो गुहायाम मतलब क्या कहा गया कि जीव के अंदर अणु से भी छोटा और महान से भी महान, बड़ा से भी बड़ा, ठीक है। जीव के अंदर क्या क्या है, मनुष्य के या जीव कहे तो जीव के अंदर अणु से भी छोटा और महान से भी महान क्या है, तो उसमें आत्मा का वास है। तम क्रतु पश्यति बीत शोको, तम क्रतु मतलब कि उस आत्मा को, पश्यति मतलब जानने के लिए, बीत शोको मतलब कि शोक रहित, सांसारिक मोहमाया को छोड़कर, धातु प्रसाद महिमनाम आत्मना,
उस आत्मा को जानने के लिए इंसान को शोक रहित सांसारिक मोह माया को त्याग कर उस आत्मा के प्रति निष्ठा रखनी पड़ती है। इसका अर्थ में देखते हैं, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्यमान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। अभी बताएं कि अगर उस सत्य को, उस आत्मा को देखना है, इंसान को क्या करना पड़ेगा कि इस सांसारिक मोह माया को त्याग कर परमात्मा के दर्शन के लिए अपने आप को इस सांसारिक मोह माया से दूर करना पड़ेगा, तभी जाकर उन्हें परमात्मा दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो श्लोक था अनोर अन्यान, ये हमारा कठ उपनिषद से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? कठ उपनिषद से लिया गया था। इसका अर्थ हमने बता दिया। अब इसके व्याख्यान के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो इसके व्याख्यान को भी हम बता देते हैं। अभी हमने बताया कि अगर व्याख्या पूछता तो आपको प्रस्तुत श्लोक इस तरीके से स्टार्ट करना है, जहाँ से लिया गया उसके बारे में बताएंगे। तो कठ उपनिषद से संकलित है, मतलब कठ उपनिषद का ये श्लोक है और हमारे मंगलम पाठ से उद्धृत है, मतलब मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया। आत्मा का जो निवास कहाँ पे होता है और उसका रूप कैसा है। विद्वान का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान रूप में विद्यमान है। आत्मा जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में या जीव के हृदय रूपी गुफा में किस तरीके से विद्यमान है? सूक्ष्म से सूक्ष्म मतलब अणु से भी छोटा और महान से महान मतलब बड़े से भी बड़ा रूप में विद्यमान है। जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा का साक्षात्कार करता है तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। जीव जो है, मनुष्य जो है, अपने हृदय, अपने अंदर की सारे मोह माया को त्याग देता है और वो अपने आत्मा का साक्षात्कार करता है, अपने आत्मा को जागृत करता है। तब जाके क्या होता है कि वो अपने आप को परमात्मा में लीन कर देता है और परमात्मा से मिल पाता है। इसलिए भक्ति प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक प्रकाश से आलोकित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार कर सकें। यानी लोग जो है इसके लिए क्या करते हैं? भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तपस्या करते हैं। हे प्रभु, हमें उस अलौकिक प्रकाश से रूबरू करवाओ, हमें उस अलौकिक प्रकाश का दर्शन करवाओ, जिसके कारण हम इस सांसारिक मोह माया को त्याग कर परमात्मा में एकाकार कर सके, मतलब कि उनमें मिल सके। तो ये श्लोक का ये अर्थ था और इसकी व्याख्यान इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना है। तीसरा श्लोक देखते हैं कि तीसरा श्लोक कहाँ से लिया गया और उसका क्या अर्थ है। तीसरा श्लोक है हमारा सत्यमेव जयते नानिर्तम। सत्यमेव मतलब तो आप जानते हैं कि सत्य हमेशा जीतता है। सत्येन पंथा वित्तो देवयाना, मतलब कि सत्य के पथ पे चलने वाला इंसान देवता को प्राप्त करते हैं। ये ना कर्मनेषु हाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम, कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्येन पंथा वित्तो देवयाना, सत्य से ही देवलोक की प्राप्ति होती है। सत्य के मार्ग पर चलने से ही हमें देवता की प्राप्ति होती है। ऋषि लोग जो है ये ना क्रमनेषु हाप्त कामा, मतलब ऋषि लोग जो है देवलोक को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? उसी सत्य के मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते उन्हें सत्य के भंडार का पता चल पाता है और वो परमात्मा से मिल पाते हैं। तो सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना ये ना कर्मनेषु हाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस परम निधानम। इसके अर्थ को देखें, सत्य की ही हमेशा जीत होती है, झूठ की नहीं। मतलब सत्यमेव जयते नानिर्तम, सत्य हमेशा जीतता है, सच्चाई हमेशा जीतती है, बुराई हमेशा हार जाती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस समय को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। यत्र तत्र सत्यस परम निधानम, यानी कि सत्य के धाम को प्राप्त करने के लिए ऋषि लोग क्या करते हैं? अपने आप को उस समय के हिसाब से अपने आप को सत्य के मार्ग पर चलने के काबिल बनाते हैं, तभी जाकर उन्हें परमात्मा मिल पाता है। ठीक है, तो ये श्लोक जो था हमारा सत्यमेव जयते नानिर्तम, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और यहाँ से आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव टाइप में एक टाइप का क्वेश्चन आता है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। आपको लिखना कहा है कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। तो इसके व्याख्यान को देख लेते हैं हम। तो इसके व्याख्यान में आपको जिस तरीके से हमने बताया कि व्याख्यान किस तरीके से करना है, तो आप इतना तो सभी व्याख्यान में लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक कहाँ से लिया गया है। तो आपको अभी हम बताएं कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद का नाम है, मंगलम पाठ से उद्धृत है, मतलब मंगलम पाठ से हम लिए हैं। यह श्लोक जो है मुंडक उपनिषद का है और मंगलम पाठ में है और हम वहाँ से ये लेकर आए। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया, मतलब कि सत्य की क्या महत्वता है, सत्य क्या है, सत्य किस तरीके से जीतता है, इस पे प्रकाश डाला गया। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य ही
जीतती है, असत्य या झूठ नहीं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, ना कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से। इसमें क्या कहा गया है ऋषियों के जरिए कि सत्य की क्या होती है, हमेशा से जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए सत्य की आराधना करनी पड़ेगी, ना कि हम अगर सांसारिक वासनाओं में डूबे रहे तो हमें सत्य की प्राप्ति हो सकेगी। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है, अतः जीव उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। मतलब कि इंसान तब तक अपने आप को इस मोह माया भरी दुनिया से मुक्त नहीं कर पाता जब तक उनका शारीरिक जीवन, उनका आत्मा जो है मोह माया से जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। मतलब ईश्वर क्या है, सत्य है, और उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें अपने मन को, अपने सांसारिक दिनचर्या को, जीवन को क्या करना पड़ेगा, अपने वश में करना पड़ेगा, अपने मोह माया को दूर करना पड़ेगा और कर्म करनी पड़ेगी, जिससे हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सके। क्योंकि क्या कहा गया, ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें सत्य मार्ग पर चलना होगा, और जब हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे तभी जाकर हम क्या करेंगे, इस सांसारिक मोह माया से, मोह माया भरी जीवन से आजाद हो सकेंगे। ठीक है। चौथा श्लोक है हमारे पास, यथा नद्या सेन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः प्रात परम पुरुषमुपेति दिव्यम। क्या कहा गया इसमें, यथा नद्या मतलब जिस प्रकार, यथा मतलब जिस, नद्या मतलब नदी, सेन्दमानः समुद्रे, सेन्दमानः मतलब बहती हुई, समुद्रे मतलब समुद्र, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, गच्छन्ति मतलब जाना, नाम रूपे मतलब नाम और रूप, विहाय मतलब छोड़कर। ठीक है। तो यथा नद्या सेन्दमाने समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तो जिस प्रकार नदी बहती हुई अपने नाम और रूप को छोड़कर, जिस प्रकार नदी बहती हुई अपने नाम और रूप को छोड़कर, त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर परात परम पुरुषमुपेति दिव्यम, उसी प्रकार विद्वान जो है क्या है, अपने रूप और नाम को छोड़कर परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं, परमपिता परमेश्वर में मिल जाते हैं। कब, जब वो अपने नाम और रूप को छोड़कर अपने अंदर मोह माया को त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तब जाकर क्या होता है, उन्हें परमेश्वर की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार नदी बहते हुए एक समय ऐसा आता है कि वो समुद्र में मिल जाता है, समुद्र में मिलने के बाद नदियों का अपना कोई पहचान नहीं रह जाता, उनके नाम और रूप नहीं रह जाते हैं। उसी प्रकार क्या होता है कि विद्वान लोग अपने नाम और रूप को छोड़कर क्या करते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते चलते परमात्मा में मिल जाते हैं, और वो परमात्मा के अधीन हो जाते हैं, और उन्हें इस सांसारिक मोह माया भरी जीवन से छुटकारा मिल जाता है। इसी बात को बताया गया है इस श्लोक के जरिए। और यह श्लोक जो हमारा कहाँ से लिया गया है, तो हमारा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो इस श्लोक के व्याख्यान को हम आपको बता देते हैं। व्याख्यान में अगर चले तो 2 लाइन तो आप ऊपर का आप समझ गए होंगे, आपको याद हो गया होगा। तो व्याख्यान को देख लेते हैं हम। प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें जीव और आत्मा के बीच के संबंध को बताया गया, मतलब कि मनुष्य या जीव जो है आत्मा की प्राप्ति किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में बताया गया इस श्लोक के जरिए। आगे ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक पवित्र प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। ऋषि क्या कहते हैं कि जिस प्रकार नदी बहते हुए समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार विद्वान क्या है, सत्य मार्ग पे चलते चलते ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, और इस जीव योनि मोह माया भरी जीवन से वो क्या करते हैं, छुटकारा पाते हैं। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक कि उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। मतलब आत्मा का ज्ञान जब तक नहीं होता है, सत्य का ज्ञान नहीं होता है, तब तक क्या होता है, जीव क्या है, इसी सांसारिक मोह माया भरी जिंदगी में उलझा रहता है। आत्मज्ञान होते ही जीव अपना नाम और रूप त्याग कर परमात्मा से मिलकर मुक्ति पा जाता है। तो उसे आत्मा का ज्ञान जैसे ही होता है, वो क्या करते हैं, अपने नाम और रूप को छोड़कर, इस सांसारिक मोह माया को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, तो परमात्मा में मिल जाते हैं। ठीक है। आखिरी और 5वां श्लोक आपके अध्याय में जो दिया गया मंगलम अध्याय में, तो मंगलम अध्याय के 5वें श्लोक को हम देखते हैं। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसम प्रस्ततात्
त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विदित्यनाय। यहाँ पे क्या कहा गया, वेदाहमेतम। वेदाहमेतम मतलब यहाँ पे परमात्मा जो अपने बारे में बता रहे हैं, परमात्मा की तरफ से ये बताया जा रहा है। जो महान पुरुष होते हैं मतलब कि परमात्मा होते हैं, उनको जानने के लिए आदित्य वर्णम तमसम प्रस्तुता। परमात्मा जो है प्रकाश पुंज है और वो प्रकाश पुंज जो एक घोर अंधकार के बीच पे है। ठीक है, तमेव विदित्वावेति मृत्युमेति, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। परमात्मा के उन्हीं को जानकर जीव क्या है, मृत्यु को प्राप्त करते हैं। पंथा विदित्यनाय, और इसके अलावा जो है सत्य को जानने का, इस मृत्यु भरे जिंदगी से छुटकारा पाने का जो है कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसके अर्थ में है मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जानो। ये क्या कौन कह रहा है, तो ये सत्य धर्म की वो प्रकाश पुंज कह रही है जो कि आत्मा और परमात्मा के बीच स्थिर रहता है और आत्मा और परमात्मा के बीच के रास्ते को बताता है। जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे, मतलब कि पूरे अंधकार में एक प्रकाश पुंज जो परमात्मा का स्वरूप है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं। मतलब आत्मा का ज्ञान जब तक नहीं होगा, अपने आत्मा को जीव इस मोह माया भरी सांसारिक जीवन से क्या दूर नहीं करेंगे, तब तक उन्हें मोक्ष की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो सत्य की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो जीव को अपने आत्मा को इस सांसारिक मोह माया से दूर करना पड़ेगा। और यह श्लोक जो है कहाँ से लिया गया है, श्वेताश्वतर नामक उपनिषद से लिया गया है। इसके व्याख्यान को देख लेंगे कि इसका व्याख्या कैसे करेंगे। व्याख्यान की बात करें तो प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत मतलब लिया गया है। इसमें परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया, मतलब कि इसमें परमात्मा के बारे में कहा गया, वो एक दिव्य प्रकाश के बारे में कहा गया जो कि सत्य का स्वरूप है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। मतलब उनको ही देखकर, उन्हीं के जरिए दर्शन से ये संसार जो आलोकित होता है। मतलब ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग मतलब रास्ता नहीं है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा मोह माया से त्यागिए और परमात्मा के प्रति अपने आप को निष्ठावान कीजिए। आप उस किरण पुंज प्रकाशमयी सत्य का दर्शन कर सके और इस सांसारिक मोह माया भरी जिंदगी से आपको छुटकारा मिल सके। इसी बातों को इस पांचों श्लोक के जरिए मंगलम पाठ आपको बताने की कोशिश की जा रही थी। तो हमने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, आपको सारे श्लोक बताए, फिर उसका अर्थ बताया और उसके व्याख्यान कैसे किए जाएंगे ये भी हमने आपको बताया कि श्लोक क्या था, श्लोक का अर्थ क्या था, श्लोक को व्याख्या कैसे करेंगे। अब बचा आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ये हम अगली क्लास मतलब कल की क्लास में लेकर आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपको कल या परसों देखने को मिल जाएगा। तो हम आशा करेंगे कि आपको जो मंगलम पाठ समझ में आया होगा, को जो इस अध्याय में बताने की कोशिश की गई होगी कि आपको सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, अपने आत्मा को स्थिर रखना चाहिए। ये काम आप अपने दैनिक जीवन में भी करेंगे, ना कि ये बुक का था तो आप पढ़ लिए और भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने दैनिक जीवन में भी इस बातों को अमल करेंगे और हमेशा सच के मार्ग पर चलेंगे। तो इसी बात ध्यान में रखते हुए अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।